तो हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि कहाँ पे पार्टनर्स को प्रॉफिट वगैरह शेयर किया जाता है। तो जहाँ पे पार्टनर्स को सारी चीजें दी जाएंगी और देने के बाद जो प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, वो जो हमारा फॉर्मेट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है क्लास? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब ये बनाया क्यों जाता है, क्या रीजंस है इसके पीछे, तो ये समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा राइट? हाँ, कि हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड उसके बाद जो लास्ट आता है हमारा फाइनल अकाउंट, ये बेसिकली 4 चीजें हमने प्रिपेयर किया था। हाँ, हमने रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, ये सारी चीजें की थी, बट ये सारी चीजें इनके अंदर एक तरीके से कैलकुलेशन के तौर पे की जाती है। ठीक है। बेसिकली जो अकाउंट्स होते हैं, यानी कि जो एंट्रीज जो हम रिकॉर्ड करते हैं, वो सारे इन चीजों में करते हैं। ठीक। तो अब आता है कि जो हमारी क्लास 11th थी, उसके अंदर ऑनर जो था वो सिर्फ एक था। तो हम क्या करते थे, इसके अंदर 3 चीजें बनाते थे: ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, ये 3 चीजें बनाते थे। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा जीपी निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पे ला करके इसमें से सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट लाते थे। ठीक है। और जो ये नेट प्रॉफिट आता था, उसको हम बैलेंस शीट में शो कर देते थे इन द सेंस कैपिटल में ऐड कर देते थे। ठीक। क्योंकि देखो, यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए भी एक ही बंदा रहेगा और प्रॉफिट के लिए भी एक ही बंदा रहेगा, एक ही पर्सन रहेगा, तो उसमें कोई इशू नहीं था। बट जैसे ही ये बात आती है पार्टनर्स में आप ज्यादा क्या ले लो, 2 पार्टनर तो होंगे, क्योंकि जब तक एक इंसान है तब तो सोल प्रोप्राइटर है। लेकिन जब उसके अंदर 2 पार्टनर्स आएंगे, तभी वो क्या होगा, 2 पर्सन आएंगे, तभी वो क्या होगा, पार्टनरशिप होगा। क्लियर? अब जब पार्टनर्स आ गए तो वो प्रॉफिट वगैरह शेयर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन? टू डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग। यहाँ पे हम पार्टनर्स के बीच में ये सारी की सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो सबसे पहली चीज है वो आती है हमारी नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है। नॉट गेट लॉस, नेट लॉस। ठीक। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 चीज आएंगी, या तो आपको प्रॉफिट मिले या फिर आपको लॉस हो। ठीक है। तो नेट लॉस आएगा तो आप डेबिट करोगे, और नेट प्रॉफिट आएगा तो आप क्रेडिट में डालोगे। अब इसमें से हम इन सारी चीजों को पार्टनर्स को देंगे। अब पार्टनर्स को क्यों देना पड़ता है, तो हमने ना फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि जो हमारी फर्म होती है, ठीक है, वो पार्टनर से अलग है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे ये वर्सटाइल एकेडमी है, यहाँ पे मैं हूँ और मेरे साथ एक और सर है जो कि साइंस पढ़ाते, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ाते हैं। ठीक। तो उन्होंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो दोनों का पूरा पूरा हक बनता है। ठीक है। लेकिन अब जैसे मैं ऑनर हूँ, मान लो अगर मैं ऑनर हूँ तो मुझे 10,000 की जरूरत पड़ी, मैंने निकाल लिया, किसी को मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने 10,000 रुपये निकाला तो इनकी एंट्रीज होंगी, इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको? वर्स्टल एडपॉइंट को। और फिर वही पैसे बाद में जाके हम दोनों में बट जाएंगे। यस, बटेंगे, बट मैंने पैसे लिए हैं तो उसके बदले मुझे वो चीजें देनी पड़ेंगी। तो जो नेट प्रॉफिट है ये ट्रांसफर किया हमने कहा से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब ये जितना भी हो, बट फॉर द अकाउंटिंग हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको 40 लाख। ठीक है। समझते रहना किस तरीके से हो रहा है। अब इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देना होता है। मैं हूं ऑनर, सॉरी पार्टनर। ठीक है। मैंने कैपिटल लगाया, यानी कि मैंने वर्सटाइल एडो पॉइंट को पैसे दिए हैं, क्योंकि जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा तब तक उसमें वर्क नहीं होगा। मैंने पैसे दिए, अब उस पैसे से वर्सटाइल एडो पॉइंट इनकम कमा रहा है। ठीक है। अगेन मैंने बोला मैं अलग हूँ, वर्सटाइल एडो पॉइंट अलग है। 2 मिनट को ये मान, तो वर्सटाइल एडो पॉइंट पैसा कमा रहा है, तो वर्सटाइल एडो पॉइंट ने जो पैसे कमाए तो वो उसको फायदा हुआ, बट कैपिटल मैंने भी लगाया था, तो वो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मुझे देगा।
ठीक है, वो किस रूप में देगा, क्योंकि जितना मैंने कैपिटल लगाया था उस पर वो इंटरेस्ट के तौर पर मुझे देगा, जो कि क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। अब बात आती है कि अगर नेट प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए तो क्या होगा। अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होता है, देखो मैंने अभी क्या बोला, प्रॉफिट में से हिस्सा देगा, हमेशा प्रॉफिट में से हिस्सा देगा। नेट लॉस हो गया तो ये सारी चीजें नहीं मिलती। ठीक है, अब यहाँ पे बात की, जैसे मैंने कैपिटल लगाया होगा, एक पार्टनर एक्स है एक पार्टनर वाई है, एक्स ने पैसा लगाया होगा उसको इंटरेस्ट मिल गया, वाई ने पैसा लगाया होगा वाई को मिल गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमने ये लिखा है कि एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। तो अगेन जब पार्टनर्स होते हैं तो पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट बनता है, यानी कि जो भी चीजें लेनी है कैपिटल अकाउंट में डाल दो, जो भी चीजें देनी है कैपिटल अकाउंट से निकाल लो। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैं अभी फर्म मान रहा हूं। ठीक है, फर्म पार्टनर्स को उसके कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सैलरी क्या है और सैलरी क्यों देनी है। मान लो मैं हूं और सर है, ठीक है, सर ने बोला देखो मैं ना यहाँ पे सारे के सारे मैनेजरियल वर्क कर रहा हूँ, तुम तो कुछ करते नहीं हो, अगर मैं कर रहा हूँ, देखो भाई तुमने पैसा लगा तुम ऑनर की तरह ट्रीट कर रहे हो, मैंने पैसा लगा मुझे भी ऑनर की तरह ट्रीट करना चाहिए, आप रखो किसी मैनेजर को। मैंने कहा हाँ रख सकते हैं, तो उन्होंने बोला देखो मैनेजर को हम रख ले कोई सुनिए, बट क्या हो जब मैनेजर की जगह मैं काम कर लूँ। सर ने कहा ऐसा, मैं बोला हाँ कर सकते हो, मैं तो निकल गया। वो मुझे रोकते हैं, रुको भाई मैं गधा थोड़ी हूँ जो मैं काम करूंगा, उसके लिए पैसे भी तो चाहिए सैलरी भी तो चाहिए। मैंने सैलरी किस बात की, उन्होंने कही देखो अगर मैं काम ना करूँ तो आप मैनेजर को रखोगे उसको सैलरी दोगे ना, तो वो सैलरी मुझे दे दो, मैं उसके पहले काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे विश्वास तो है। मैं ठीक है भाई ले लो सैलरी कोई सुनी। तो यहाँ पे मैंने सर को यानी कि एक्स को कैपिटल में सैलरी दे दी, एक्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, मैंने नहीं दी, वर्स्टल एडो पॉइंट ने दी, बट लेकिन हाँ क्योंकि हम दोनों पार्टनर दोनों का एग्री करना चाहिए, उनको पैसा मिला वो तो एग्री है, बट जब तक मैं एग्री नहीं हुआ तब तक हम वर्स्टल एडो पॉइंट से 1 रुपया भी किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, तो मैंने ठीक है ले लो। सर तो खुश हो गए कि वाह मेरी सैलरी मिल रही है। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, कह रहा आप क्या हुआ। मैंने कहा एक चीज बताओ, वर्स्टल एडो पॉइंट जो है यहाँ पे आप मैनेजरियल वर्क कर रहे हो, आपने सैलरी मांग ली, मैं यहाँ पे इतने सारे एडवर्टीजमेंट लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वहां पे बैनर लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये चीजें कर रहा हूँ, मैं खुद जाके बच्चों को कन्विंस कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, तो मेरा कोई हक नहीं बनता। सर ने कहा ये क्या बात होगी। मैंने बोला सैलरी लेते वक्त ये चीज आपने नहीं की, ये क्या बात है, आप कह रहे हो आपकी क्या बात है। तो मैंने कहा देखो जितने बच्चे मेरे थ्रू आ रहे हैं उसके लिए मैं कमीशन लूंगा। सर थोड़े से नाराज दिख रहे थे, मैंने कोई बात नहीं, अब नाराजगी हो या कुछ भी हो, सैलरी आप मत लो तो मैं भी कमीशन ना लूँ, और सैलरी आप लोगे तो कमीशन मैं भी लूंगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है जो बच्चे आ रहे हैं आपके थ्रू तो उस पर आप कमीशन ले लो। तो यहाँ पे मैंने कमीशन ली। अब बात आता है जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जब हम जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ पैसा बचाते हैं कि आगे अगर कोई लॉस होगा तो हम उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही निकलता है कि भाई हर साल इतना प्रॉफिट होगा तो इसमें से इतना परसेंट जनरल रिजर्व हम निकाल देंगे, हम चाहे तो ना भी निकाले कोई इशू नहीं। ठीक है, बट हम निकाल दें तो जनरल रिजर्व हमने निकाल दिया। अब इस नेट प्रॉफिट में से ये सारी चीजें जो इस साइड अपोजिट साइड आई है वो सारी की सारी डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, बट एक चीज जुड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया, हो सकता है कभी एक हो या दोनों हो, ये दोनों वैलिड है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं ड्राइंग क्या होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी भी कंपनी से किसी बिजनेस से ऑनर पैसा निकालता है, ठीक है, अपने यूज के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, और उस ड्राइंग को क्योंकि एज ऑनर मैंने पैसे निकाले हैं और मैंने अपने पास कुछ टाइम के लिए रखा है, जैसे मान लो कि मैं और सर पार्टनर है, मैंने पैसे निकाले और मैंने कुछ टाइम के लिए रखा है, तो सर को कितना बुरा लगेगा कि यार ये बिजनेस के पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो मैंने बोला सर देखो आप बुरा मत मानो, जो भी चाहे मैं निकालू या आप निकालो उसके बदले हमें इंटरेस्ट देना चाहिए। ठीक है, किसको देना चाहिए, सर ने बोला मुझे दोगे, मैंने बोला नहीं आपको क्यों दूं, मैं वर्स्टल एडो पॉइंट में डालूंगा, यानी कि वर्स्टल एडो पॉइंट का जो भी चीज है जहाँ पे पैसे जमा हो रहे हैं मैं उसमें डालूंगा, और एट द लास्ट वो सारे के सारे पैसे हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप निकालोगे आप देना, मैं निकालूंगा मैं दूंगा। सर ने बोला ठीक है ऐसा कर लेते हैं, तो मैंने निकाला तो मैंने भी दे दिया, सर ने अगर निकाला तो उस पर भी इंटरेस्ट दे दिया। ठीक, तो यही पूरा का पूरा फॉर्मेट है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट लॉस बाई चांस अगर आ गया तो इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ध्यान रखना अगर कभी नेट लॉस होता है तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर ना हो के यहाँ पे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, क्योंकि लॉस भी पार्टनर्स को बियर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माना कि 40 लाख यहाँ पे ये आया, मैं ये मान लेता हूँ कि ये अराउंड 50K है। ठीक है, तो मेरे पास पूरे जो पैसे हो गए 40 लाख 50,000 क्लियर, जितना यहाँ होगा यानी कि यहाँ पे
उतना ही यहाँ पे भी होगा 40,50,000। ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, मान लो इंटरेस्ट मिला के ये जो दोनों का अमाउंट आया, ठीक है, दोनों का मिला करके मेरे पास आया 10 लाख। ठीक। जो सैलरी है वो आई है सर की 60K। क्लियर। मेरा जो कमीशन है वो आया 40K। ठीक। जनरली जब हमने मान लो यहाँ से अराउंड 50K निकाल दिया, 50K। ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो 40,50,000 आया उसमें से ये सारी की सारी चीज माइनस करेंगे। ठीक है। टोटल कर लो इसको 10, 1, 11 एंड 50। तो 40-50 में से 11 एंड 50 अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास अराउंड 29 बचेगा। तो 29 लाख जो है, ठीक है, ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से हमारा पूरा एप्रोप्रिएशन होता है। डोंट वरी, इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी अटेम्प्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो भी करेंगे। आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये, और सिर्फ चैप्टर ही क्यों, सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर होगा।